राजस्थान धोरा की धरती आगुता गांव में डीडी किसान की टीम पहुंच चुकी है। तो इस सब बोल के आज यहाँ लगभग किसान के 1 क्विंटल के 18 से 20 हजार रुपए की कीमत मिल रही है। बाजरे से बिस्कुट बनने लग गए आजकल और बाजरा खाने के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। आमदनी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है धोरों की धरती में रहने वाले किसानों की? बिल्कुल बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों से हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। खेती के अंदर जो भी भाव मिल रहे हैं फसल के वो बढ़िया भाव मिल रहे हैं। तो सरकार की योजनाएं आपके गांव और इन धोरों की धरती में पहुंच रही है या नहीं? सरकार की योजनाएं तो बराबर पहुंच रही है। राजस्थान से देखिए मोटे अनाज पर चौपाल चर्चा 15 मार्च बुधवार सुबह 9 बजे। क्या आप भी नींद न आने से परेशान हैं? क्या आपके परिवार में किसी को नींद न आने की समस्या है? क्या है अनिद्रा के कारण और क्या है इसका उपचार? निद्रा विकार, कारण और निदान जानने के लिए देखिए स्वस्थ किसान इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे डीडी किसान पर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। राजस्थान धोरा की धरती आगुता गांव में डीडी किसान की टीम पहुंच चुकी है और हमारी चौपाल चर्चा जो है यहीं से सीधा आपके घर तक पहुंच रही है। बहुत जोरदार से तालियां आगुता वासी अपने आप के लिए बजाए और ये स्वागत, ये अभिनंदन और ये तालियों की गड़गड़ाहट सीधा आपको दिखा रहे हैं डीडवाना तहसील गांव आगुता से। कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो गांव से जुड़ा हुआ है, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है और हिंदुस्तान की तस्वीर जब पूरी हो जाती है, जब हर गांव की तस्वीर हिंदुस्तान से जुड़ जाती है और ये हिंदुस्तान के उसी कोने का एक गांव है आगुता। मुझे यकीन है कि पहले आपने कभी इसे नहीं सुना होगा। जो हमारे दूर दराज शहरों में रहते हैं, आज सुन लीजिए, जान लीजिए कि आपके घर तक जो अनाज पहुंचता है वो अनाज कितना शुद्ध है और कितना आपके लिए लाभदायक है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ जो हमारे किसान हैं आगुता के, वो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, जीरो बजट फार्मिंग करते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, ये जानकारी है हमारे गाँव वासियों को कि देशी खेती और देसी खाद से की गई खेती वो हमारे देशवासियों को कभी बीमार नहीं होने देगी। तो ये जो बीमारी आपके शहरों में आई वो हमारे किसानों के अनाजों से नहीं आई है, वो आप ही ने कुछ गलत किया होगा, वो आप ही ने कुछ गलत खाया होगा, वरना राजस्थान का बाजरा कभी बीमार नहीं होने दे सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे अधिकारी हमारे बीच बैठे हुए हैं, किसान महिलाएं तो यहाँ पर मैं नहीं कहूंगी, लेकिन यह देखिए आज जो चौपाल है वो आपको
यकीन नहीं होगा 350 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय करके दिल्ली से यहाँ पहुँचे हैं। और एक ऊंचा धोरा, ये धोरा जब नाम आता तो आप समझते होंगे किसको कह रहे हैं। ये टीले होते हैं राजस्थान में, जहाँ पर ये घर बनाए जाते हैं। और वहीं से आज हम आपको चौपाल दिखा रहे हैं, जहाँ दूर दूर तक आपको कोई घर नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये चारों ओर आपको खेत नजर आएंगे और इसी खेतों में हमारा किसान मेहनत करता है। सबसे पहले मैं किसान भाई से ही शुरू करूंगी, लेकिन अधिकारी देखिए, ये जो पूरी आगे की पंक्ति है वो अधिकारियों की है। ये अधिकारी लगातार हमारे किसानों के बीच जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करूंगी। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह राठौड़। मैं नायब तहसीलदार की रैंक से आया हूँ, आर्मी से रिटायर्ड, और अभी वर्तमान में किसान हूँ। वर्तमान में किसान है लेकिन आर्मी से रिटायर्ड है। जी जी मैम। देखिए, सेवाएं आपने देश के लिए दी है, काम किया है, लेकिन असल काम तो यही है कि आप अन्नदाता हैं। कौन सी खेती करते हैं और कौन सा अनाज आप उगाते हैं? यहाँ में बाजरे की खेती करते हैं, मूंग, गुआर, और अभी इसबगोल, जो गेहूँ और सरसों। जी जी, ये खेती करते हैं। और इसमें मैम हम मैक्सिमम जो है वो पशु रखते हैं, और अपनी जो गोबर की खाद है उसी का हम यूज़ करते हैं। और गोबर की खाद ही मैक्सिमम यूज़ करते हैं, और गोबर की खाद से ही बाजरा उगाते हैं। और इसमें क्या होता है कि बाजरे का स्वाद है वो अलग होता है थोड़ा, और इसमें गुणवत्ता है वो बनी रहती है। अभी क्या बड़ी बीमारियां चल रही है, जो हम जो खपतवार उगाते हैं मैम वो भी हम खोद के निकालते हैं। ऐसे नहीं कि हम जो कीटनाशक डालते हैं या खपतवार का जो तेल डालते हैं उसको वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम। कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ तो खपतवार ज़्यादा हो गई तो ही हम उसको यूज़ करते हैं, अन्यथा नहीं करते। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों से जानते हैं, फिर अधिकारियों से पूछते हैं, और किसानों से जानते हैं कि जो अधिकारी हैं वो आपके बीच आते हैं या नहीं। दादी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? धन्नाराम। धन्नाराम जी, राम राम। राम राम। अच्छा, आज आपके गांव आए हैं आगुता। अच्छा, खेती करते हैं? हाँ, खेती करता हूँ, बाजरा, पत्ता, ग्वार। गवार, बाजरा, मोटा अनाज लगाता है। हाँ, खाते क्या है, बाजरा या गेहूँ? बाजरा खाता। बाजरा खाते हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। राम राम सर। राम राम सा। क्या नाम है आपका? रामू राम। रामू राम जी के पास हम आए हैं ये जानने के लिए कि रामू राम जी जो बाजरा लगाते हैं उसमें खाद कौन सी डालते हैं? खाद गोबर की खाद, गाय की गोबर की खाद डालते हैं, रासायनिक नहीं डालते। क्यों नहीं? यूरिया डालिए, ज्यादा उत्पादन होगा, अनाज होगा। नहीं नहीं, क्यों नहीं वो डालते? बीमारियां होती। ये मालूम है आपको? हाँ बिल्कुल मालूम है हमको। फायदा नहीं चाहिए, बीमारियां नहीं देंगे। बीमारी नहीं देंगे, फायदा चाहे ना चाहे कम हो, बाकी रसायन नहीं देंगे। क्या बात है, तालियां बजाएं। फायदा चाहे थोड़ा सा कम भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन बीमारी बिल्कुल नहीं। जी नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण गुजर है। सरकार का फायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? सरकार का फायदा खूब पहुंच रहा है। अच्छा, आजकल देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा किसानों को जीरो बजट खेती करनी चाहिए, फोरम पॉइंट बनाकर 12 मास वाली खेती करनी चाहिए। तो आमदनी दोगुनी हो रही कि नहीं हो रही? जी मैम, किसानों की वास्तव में आमदनी दोगुनी हो रही। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था कि 2022 में किसानों की आमदनी डबल हो। तो हम देखते हैं कि यहाँ इसबगोल की खेती रबी की फसल में ज़्यादा होती है। तो इसबगोल के आज यहाँ लगभग किसान के 1 क्विंटल के 18 से 20 हज़ार रुपए की कीमत मिल रही है। पहले 8 से 10 हज़ार में किसान से शुरुआत की थी, आज बाजरे के 2,000 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन इस बाजरे की जो गुणवत्ता और पौष्टिकता देखें तो ये कीमत और भी बहुत कम है। क्या बात है, बहुत सही कहा। बैठिए, इसकी गुणवत्ता इतनी है कि 2,000 में लेकर नहीं, आप इसे 4,000 में लेकर खाएंगे तब भी ये आपके लिए सस्ता पड़ेगा। जी राम राम। राम राम साहब। प्रेमाराम। प्रेमाराम जी, हाँ सर। खेती करते हैं? खेती करते हैं। क्या लगाते हैं खेतों में? बाजरी, ग्वार, मूंग। अच्छा, ये जो आपकी बाजरी लगाते हैं, आपको जानकारी है कि नहीं, आजकल चर्चा में है? नहीं, हम तो देसी खाद डालते हैं, गाय की है और भैंसिया की, और यूरिया नहीं डालते हैं। अच्छा, देसी खाद से ही आप खेती करते हैं? खाद से। तो आपका अनाज बहुत पौष्टिक है। बढ़िया होता है। बाजरी बहुत अच्छा। बाजरी अच्छी होती है। चलिए बैठिए, और भी हमारे किसान भाई से जानेंगे। जी सिकंदर खान। सिकंदर खान जी, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, सिकंदर खान जी, आपका नाम भी ऐसा है, तो इतना मुझे जानकारी आप दे दीजिए कि कितने किसान भाई हैं आपके आसपास रहने वाले जो नेचुरल फार्मिंग करते हैं? मैडम, हमारी जानकारी में तो लगभग 100% नेचुरल की खेती करते हैं। गाय की, भैंस की गोबर यही खाद में यूज करते हैं। तो ये गांव ऐसा है जो यूरिया और रासायनिक का प्रयोग नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता है, ये प्योर देसी खेती करते हैं। और बाजरा हमारे जितना होता है उतने हम सुकून कर लेते हैं कि भाई हो गया, अच्छा है, लेकिन वह रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं कर पाते। ठीक है, ठीक है। एक सवाल था मैडम जी।
एक प्रधानमंत्री से ये बोलना चाहते हैं, बोलिए। जो हमें 2000 रुपये 4 महीनों से मिलते हैं, हाँ। साल के 6000 रुपये, तो वो हमारे थोड़ा कम लगता है, खेती में खर्चा उनमें ज़्यादा लगता है। तो हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री जी को पहुँचाइए आप इतना मुस्कुरा के बोल रहे हैं, जरूर मान भी जाएंगे प्रधानमंत्री जी कि एक निवेदन है, और वो निवेदन ये है कि जो 2000 अच्छा जो दे रहे हैं वो कितना सही है, दे रहे हो तो बहुत अच्छा है। पहले कभी ऐसा हुआ किसी सरकार ने किया? नहीं, किसी सरकार ने किया। अभी 12 किस्त आ चुकी है और बहुत टाइम पर किस्त आती है, लेकिन थोड़ा हमारा खर्चा कम पड़ता है उसमें। तो क्या लगता है प्रधानमंत्री जी आपकी बात मानेंगे? प्रधानमंत्री जी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मानने वाले तो वो है ना? ठीक है, चलिए जी। नमस्कार। नमस्कार, राम राम जी। राम राम जी, क्या नाम है आपका? हरजी राम गौड़िया। अच्छा हरजी राम जी, पोषक अनाज की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि 2023 हम ही नहीं, विश्व बेस पर बात कर रहा है कि हमें मोटा अनाज खाना चाहिए। कितना फायदा है? फ़ायदा तो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी तो हमारी समझदारी ज़रूरी है। हमें जागृति भी ज़रूरी है, क्योंकि सरकार तो योजनाएं लाती है, लेकिन जब तक जनता की जागृति किसी कार्य में नहीं होती है, तब तक वो योजनाएं अधूरी रहती है जी। पिछले 15 साल से मैं वर्मी कंपोस्ट को काम में ले रहा हूँ, केंचुआ खाद, उसका बड़ा फ़ायदा है। अब एक किसान को ये सोचना चाहिए, जो गोबर है, पशु की गोबर है, हम डाल देते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसको हम किसी दूसरे तरीके से उसको सड़ा के और गला के अगर काम में लें तो उससे और ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मैंने मेरे घर पे पिछले 3-4 साल से 3-4 योजनाएं चला रखी है, और कृषि विभाग भी इससे अवगत है। हमारे बड़े अधिकारी हैं, उनसे भी मैं अवगत करवा चुका हूँ, और मैंने पिछले 2 साल से कोई किसी प्रकार की कोई यूरिया या DAP या कीटनाशक दवाई नहीं डाली है। उसमें इतनी पौष्टिकता है कि पड़ोसी भी कहते हैं कि उसमें कुछ डाला गया है। अब उसमें मैंने डिवेस्ट कंपोजर भी काम में लिया है, वर्मी कंपोस्ट, यूरिया, गोबर भी काम में लिया है। इसके अलावा मैंने अजोला घास का जो बचा हुआ पानी है, उसको भी मैं खेत में काम में ले रहा हूँ। तो इस प्रकार से एक सरसों की खल बड़े किसान के लिए बड़े फायदे की चीज़ है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? नाम लोडू राम। हाँ। अब ग्राम पंचायत आगुंता जी। खेती करते हैं? खेती करते हैं, और खेती के अंदर अधिकतर हमें बाजरे की बुआई करते हैं। मोटा अनाज, वो पौष्टिक भोजन भी है। तो बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। और भी किसानों से जानने की कोशिश करते हैं कि जो आप बाजरा लगाते हैं वो कैसा बाजरा लगाते हैं। जी राम राम। राम राम। कैसे हैं आप? ठीक है। आज आपके आगुता गांव में आए हैं, तो खेती जो करते हैं वो कौन सी खेती करते हैं आप? बाजरा। तो बाजरे की खेती करते हैं आप? हाँ, बाजरे की खेती करते हैं। कहते हैं कि बाजरा बड़ा फायदेमंद है। बहुत फायदा, हम राबड़ी बनाते हैं, दलिया बनाते हैं, और उसको सेक के खाते हैं, सब ताकतवर चीज़ है। ठीक है, बैठिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। बाजरे की रोटी, बाजरे की खिचड़ी और राबड़ी, देखिए हमारे किसान इससे ज्यादा कभी जानते नहीं थे, और अगर बात अब बाजरे की बहुत सारी तमाम अलग अलग चीजों की हो रही है तो उसकी जानकारी भी लेंगे। जी राम राम जी। राम राम। राम राम। कहते हैं हमारे जो अन्नदाता अनाज उगाता है वो बड़ी मेहनत करता है, ये बात भी सच है? मेहनत तो करिया हुई ये बात भी मान ली कि मेहनत के बिना फल नहीं मिल सकता। अच्छा, ये जो 2000 की राशि है, सम्मान है, वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिल रहा है, समय समय पर। हाँ, समय समय पर मिल रहा है। और अनाज जो लगाते हैं उसमें खाद कौन सी डालते हैं खेतों में? खाद गया बेचा की भाई ना का। यूरिया नहीं डालते? नहीं, यूरिया जाना ही कौन में। क्या बात है, जहर को जानते भी नहीं है। क्या काम पड़े है। चलिए बैठिए। तो किसान भाइयों का सीधा जवाब है, और सीधे जवाब में कहीं ना कहीं बड़ा फायदा है कि हम जहर नहीं जानते हैं, नहीं डालते हैं। खेती जो है वो नेचुरल है और प्राकृतिक है। जी नमस्कार। राम राम शाह। राम राम शाह। आज हम बाजरे की बात कर रहे हैं, पोषक अनाज की बात कर रहे हैं, उस पोषक अनाज की जो पूरा हिंदुस्तान बात कर रहा है। आपको जानकारी है उसकी कई सारी चीजें बनने वाली है। हाँ, बाजरे से बिस्कुट बनने लग गया आजकल, और बाजरा खाने के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। बाजरे के अंदर हम कोई भी कुछ भी दवाई नहीं देते हैं, जैसे नीम की पत्तियों को भिगो के और उसकी जैसे देते हैं आग धतूरा, उस दवाई की जगह उसका देते हैं। देसी प्रयोग करते हैं, गाय भैंस और बकरी की खाद मिला के उसमें देते हैं, तब उसका पैदा होता है। और हम मेरे हाथ से मेहनत करते हैं। मान लिया और जान भी लिया। बैठ जाइए, ये किसान है जागरूक। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनलाल। सोनलाल जी। हाँ जी। इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, यही रहने वाले हैं, आगुता। अच्छा, आगुता की बाजरी कहते हैं बड़ी स्वादिष्ट होती है। आगुता का जो अनाज है वो बड़ा पौष्टिक है, ये बात सच है? सच है। हमें थोड़ा लग रहा है कि आप यूरिया डालते कि नहीं डालते? नहीं डालते यूरिया। अच्छा, यूरिया डालने से नुकसान क्या है? यह सब बीमारी फैलती है, वो फैलती है, इसलिए गाय भैंस के गोबर डालते हैं। मोटा अनाज लगाते हैं? मोटा लगाते हैं। बाजरा लगाते हैं? बाजरा लगाते हैं। अच्छा,
प्रधानमंत्री जी का कहना है कि ये जो 2000 की राशि है सीधा सम्मान के तौर पर किसान के खाते में जानी चाहिए। आपको मिल रही कि नहीं मिल रही? मिल रही है साहब। मिल रही है। हाँ। बैठिए। तो बात पोषक अनाज की हो रही है, लेकिन देखिए इतनी दूर दराज किसानों के पास अगर टीम आई है तो बातें बहुत सारी है जो जान ली जाए, कि चाहे वो 2000 का सम्मान हो, तमाम योजनाओं का बात करें। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? सिकंदर खान। सिकंदर जी, आप भी खेती बाड़ी करते हैं? खेती करते हैं, हमारा बड़ेरा भी करता है, हम भी कर रहे हैं। हाँ। और बाजरे में बहुत गुण होता है। हमारा बड़ेरा तिल्ली का तेल, गुड़ और बाजरा सूर के खाता, 3 दिन तक भूख लगने की जरूरत नहीं रहती। और 100 साल जीते थे। अभी जो ये यूरिया की और की खाद खाता है ना, 50 साल पूरी नहीं करता है, इसलिए हम यूरिया फुरिया नहीं डालते, गोबर की खाद डाल रहे हैं। देखो तो समझ गए होंगे हमारे राजस्थान वासियों को। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आप? कैलाश चंद्र गौड़िया। गौड़िया जी, खेती बाड़ी में कौन सी खेती करते हैं? क्या क्या अनाज बोया है इस बार आपने? बाजरे की खेती करते हैं और मोटा अनाज लगाते हैं। कहते हैं कि आजकल बाजरे की बहुत डिमांड है, तो आपको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या लगता है? हाँ, फायदा मिल रहा है बाजरे। बिल्कुल। और ये 2000 की राशि आपके खाते में आ रही है? खाते में आ रही है। बराबर समय पर? बराबर आ रही है। कभी ऐसा हुआ बीच में रुक गई हो? नहीं रुके। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे किसान हैं आगुता के, जो लगातार आपको बता रहे हैं। आपका नाम क्या है जी? राम राम साहब। राम राम साहब। हमारा नाम गिरधारी राम है। गिरधारी राम जी, आप जो बाजरी लगाते हैं, अब वो बाजरी जाएगी विदेशों में, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है साहब, भाव बढ़ेगा तो और अच्छा लगेगा। हाँ, भाव अभी फिलहाल कम ही है, 2000 रुपया है, लेकिन पिछले साल से थोड़ा ठीक है। थोड़ा ठीक है। तो मतलब बदलाव हो रहा है? बदलाव हो रहा है, तो अगले साल और बदलाव हो तो और बढ़िया है जी। बैठिए। तो किसानों की जुबान पर एक ही बात है, वो बात है बदलाव की। वो बदलाव जो लगातार समय समय पर होता आया है, वो बदलाव कहीं ना कहीं उम्मीद के तौर पर मौजूदा सरकार प्रधानमंत्री जी से कर रहे हैं कि किसानों के बारे में सोचा है तो थोड़ा और सोचिए। ये किसान मुस्कुराएगा तो हिंदुस्तान भी मुस्कुराएगा। तो चलो, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद आगुता से चौपाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आगुता वासियों का बहुत स्वागत। और भी जानकारी लेते हैं। हमारे बीच मौजूदा सरपंच जी भी है, तो चर्चा को और बेहतर बना देते हैं। जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो सबको नमस्कार है। और आप लोग हमारे गांव में आए, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। कहते हैं कि अगर मौजूदा सरपंच अधिकारियों के साथ तमाम जानकारी हमारे किसानों के घरों तक पहुंचा दे। आज तो हम आप ही के खेत में बैठकर चर्चा कर रहे हैं और इतनी भीड़ है, और वो भी मुस्कुरा के कह रही है कि सरपंच जी भी हमें कहीं ना कहीं सरकारी जानकारी देते रहते हैं। तो सरकार की योजनाएं आपके गांव और इन धोरों की धरती में पहुंच रही है या नहीं? सरकार की योजनाएं तो बराबर पहुंच रही है। और दूसरा, किसानों के सहयोग के लिए आपके सामने मॉडल दिख रहा होगा। अभी मैं यूट्यूब देखता रहता हूँ, तो ये जैविक खाद के मामले में आज शुरू करूँ कल शुरू करूँ, मगर एक सरकार की स्कीम आई 3 शेड के लिए, और उसी दिन से हमने झंडा गाड़ दिया जी। और बीच में तो एक बार हमारा ये प्लान पूरा ख़त्म भी हो गया था, और अब हमने वापस इसको धीरे धीरे शुरू किया है। तो पहले जोधपुर से कहीं से कैंचुए मंगाए थे, अभी हम लेके आए हैं जोबनेर के पास है। वहाँ देखा तो वो थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही थी, तो मैंने कहा दूसरों से नहीं लाना है, थोड़ा स्लो होगा, अपने से ही शुरू करो। क्या बात है जी। उसके बाद में खाद लेना हो, जिसको खाद लो, कैंचुआ लेना है, तो कम से कम आपका ट्रांसपोर्टेशन तो बच ही जाएगा। जोबनेर जाओ, वहाँ से लाओ, उसी कीमत में अगर आप यहाँ लोगे और इसके बाद में थोड़े मेरे 100-150 बेड हो जाते हैं, तो ज़रूर मैं उम्मीद कर रहा हूँ
और उम्मीद भी कर रहा हूँ और कोशिश भी करूँगा कि प्रत्येक जना अपने खेत में इस खाद को काम में ले। क्या बात है, सरपंच जी ने अगर कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ाया है तो आपको देखकर बाकी किसान भी करेंगे। किसी का भी कहावा नहीं है। लोगों ने मेरे को ये भी कहा कि कहाँ रोटियां खिलाने वाला गोबर में हाथ दे रहा है। मैंने कहा जो कुछ है इस गोबर के अंदर है। चलिए बैठिए, अधिकारी भी हमारे बीच में, उनसे भी जानना चाहूंगी। जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम चेनाराम ओड़ा, कृषि प्रशिक्षक हूँ। जी, अच्छा चेनाराम जी, आप किसानों के बीच जाते कि नहीं जाते? हाँ मैडम, हम किसानों के बीच में रहते हैं। जो भी राजस्थान सरकार और भारत सरकार की योजनाएं हैं वो किसानों के बीच में रहकर उनके साथ इम्प्लीमेंट करवाते हैं। क्या किसान जानना चाहता है योजनाओं को? हाँ, किसान जानना चाहता है, इच्छुक रहता है और अपनाता भी है। ठीक है, बैठिए। अधिकारियों से ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इनका काम है, इनकी रिपोर्ट जो है वो किसान देंगे कि किस तरह से काम हो रहा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुरेश चौधरी, मैं सहायक कृषि अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ। ऐसी चौपाले क्या आप किसानों के बीच लगाते हैं समय समय पर? समय समय पर मैडम हम चौपाल वगैरह जो अपने मीटिंग वगैरह है, प्रशिक्षण वगैरह है, हम समय समय पर यहाँ पे किसानों के बीच लैंड कहने वाला ज़मीनी स्तर पर हम किसानों के बीच में काम करते हैं। एक ये जो प्रयोगशाला में या केवीके से कोई भी बीज है या कोई भी इनोग्रेशन की चीज़ है जो हम यहाँ पे किसानों के बीच में फील्ड स्तर पर इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और जो भी डिपार्टमेंट की योजनाएं है, भारत सरकार की मानो चाहे राज्य सरकार की मानो, अगर डीडवाना तहसील की बात करें तो लगभग सबसे ज़्यादा यहाँ लाभान्वित मेरे फार्मर मिलेंगे। ये बात कितनी सच है हम फार्मर ही बता पाएंगे। बैठिए, बहुत धन्यवाद। जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, जो सीनियर अधिकारी बार बार लोग जुबा पे रट रहे भी हैं, नाम सर आपका पूरा नाम क्या है? नमस्कार मैडम, मैं डॉक्टर अर्जुन सिंह जाट, कृषि विज्ञान केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक पद पे कार्यरत हूँ। ठीक है अर्जुन जी, सवाल करूंगी पहले ही आपसे कि हमारे जितने किसान भाई यहाँ पर बैठे हैं, क्या उनको फार्म पॉइंट की हम बात करें, कृषि सिंचाई योजना की बात करें, चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, या तमाम जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, उनके घर तक पहुंचाने का काम आप कितनी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं? मैडम, पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र दोनों मिलकर जो फील्ड लेवल पे जो कार्य हो रहा है उसकी जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मान लीजिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, तमाम योजनाएं हैं, उनको धरातल पे पहुंचाने का कार्य सभी अधिकारी मिलजुल कर करते हैं। ठीक है, बैठिए। तो किसानों से ही सुनेंगे, यकीन नहीं है कि हमारे अधिकारी सच में इन धोरों की धरती में सुबह से शाम तक लगे रहते हैं या नहीं। और भी हमारे साथ है गुरुजी भी बैठे हुए हैं, अध्यापक। अध्यापक की मतलब ये हो जाती है जो आपको पढ़ाते हैं वही आप हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं सामने लेकर आते हैं। शिक्षक होने के नाते एक सवाल करूंगी, पहले अपना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम है भंवर सिंह राठौड़। जी, भंवर सिंह जी, कहते हैं कि शिक्षा अगर सीख कर खेती की जाए, बिल्कुल, और विज्ञान आप समझ रहे होंगे कि विज्ञान और किसान एक हो जाए तो खेती हाईटेक खेती बन सकती है। इन धोरों की धरती में भी फूल खिल सकते हैं। बिल्कुल, हाँ मैडम, ये बात सही है। यदि शिक्षा और किसान दोनों मिलकर के काम करें, शिक्षा के अनुसार किसानों में एक जागृति लावें कि आप खेती के ये तरीके अपनाओ, खेती में जो ज्यादा रासायनिक या उर्वरक काम में लेते हैं वो अच्छे नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए, या जिनसे कुछ दूसरी बीमारियां पैदा होती है। और ये आपकी जो ये गोबर की खाद काम में लेंगे या इसी प्रकार से जो प्राकृतिक खाद है वो काम में लेंगे तो वो ज़्यादा मतलब जो अनाज है वो ज़्यादा अच्छा होगा स्वास्थ्य के लिए। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। यानी कि इस बात को तमाम किसानों ने स्वीकार किया है कि बदलाव हुआ है, वो बदलाव हो भी रहा है। और भी हमारे किसान भाई है, उनसे जानते हैं। जी, राम राम जी, क्या नाम है आपका? राम राम सर, देवाराम। देवाराम जी, खेती करते हैं? खेती करते हैं सर। अच्छा, ये सरकारी योजनाओं की हम बात कर रहे थे, अधिकारी आपके बीच आता है? हाँ, समय समय पर? हमेशा। हमेशा? हाँ। मतलब यही बैठे रहता है? हाँ। चलिए बैठिए। तो घर भी नहीं जाता है, ऐसा किसानों का कहना है। आप खड़े होइए। जी, राम राम जी। राम राम सर। क्या नाम है आपका? सोनराम। सोनराम जी, अभी सरपंच जी कह रहे थे, अधिकारी जी कह रहे हैं कि हमारा किसान यहाँ पर यूरिया नहीं डालता है, पौष्टिक खेती करता है, देशी खेती करते हैं। तो देशी खेती करते हैं? हाँ, देशी खेती करते हैं। देशी खेती करते हैं, गोबर की खाद डालते हैं। जी जी। और पोषक अनाज बाजरा उगाते कि नहीं उगाते? उगाते हैं। चलिए बैठिए, उगाते हैं आप? जी, राम राम जी। राम जी, मेरा नाम रूपाराम है। हाँ। और जब ये आकुता गांव राजस्थान में बाजरा की बात करते हो तो बाजरा बोने से पहले हम राजस्थान जितने राजस्थान जिले हैं उनको सबसे पहले अपन तेजस्वी महाराज को याद करके ये बाजरा बोते हैं, लगाते हैं। लगाते हैं। और इसके अंदर गायों की भैंसों की ये खाद नाकते हैं, इससे अपना अनाज पैदा करते हैं। और इस अनाज से
हजारों बीमारियां खत्म हो जाती। जी 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 बिल्कुल, बैठिए। तो जागरूक किसानों को मालूम है कि बीमारियां हजारों अगर खत्म करनी है तो बाजरा खाना है। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। क्या सबसे नाम पहले है? तो मैं नारायण लाल नाम है मेरा। सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं कि आज आप हमारे गांव में पधारे और हमें आज पूरा देश देख रहा है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब आप बता रहे थे कि बाजरा मोटा अनाज, तो मोटा अनाज बाजरा हमारा आता है। बाजरा इतना पौष्टिक है कि एक हष्ट पुष्ट रहते हैं आदमी। गेहूँ खाते हैं, गेहूँ की बजाय इनमें 1000 गुना ज़्यादा पौष्टिकता रहती है। और अब विदेशों में डिमांड बढ़ने लगी है। क्यों बढ़ने लगी? कि इनकी बिस्कुट बनेंगे, कई तरह की दवाइयाँ बनेंगी और बने हर चीज़ में ये काम आएगा। आमदनी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है धोरों की धरती में रहने वाले किसानों की? बिल्कुल बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों से हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। ठीक है, बैठिए। आपसे जानकारी बहुत सारी लेना भी चाहते हैं और समय हमें इतनी इजाजत नहीं दे रहे हैं। जी नाम क्या आपका? कैलाश चौधरी नाम है जी मैडम। कैलाश जी खेती करते हैं? हाँ जी खेती करते हैं, किसान ही है। आजकल बाजरे की डिमांड बढ़ रही है, बाजरे पर बात हो रही है, आप बाजरा लगाते हैं कि नहीं लगाते? बिल्कुल बाजरा लगाते हैं, सदियों से लगता आ रहा है और अभी भी लगाते हैं। उसमें एक विशेषता अभी आया कि कुछ जागरूक किया हमने, ये जो सारी टीम है ना, कर्मचारी टीम है ना, इन लोगों ने और जागरूक कर दिया हमको। और बाजरा है ना जो राजस्थान का है, जो दोहरा का बाजरा है, ऐसा बाजरा ने कहीं पे भी हो भी नहीं सकता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बैठिए, आपका दावा यकीन मानते हैं, सच भी है। और भी हमारे साथ हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोतीराम। मोतीराम जी, बाजरे पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बाजरा पौष्टिक है, बाजरे में बहुत ज्यादा कैल्शियम है, बाजरे के साथ कहीं ना कहीं अगर आप खाते हैं तो बीमारियां नहीं होती हैं। ये जानकारी है आपको? बिल्कुल है। आजकल बाजरे से क्या क्या बन रहा है? बाजरे से बिस्कुट बन रहा है, बाजरे से और भी कुछ चीजें बन रही है, बाजरे से कुछ मिठाइयाँ भी बन रही है। जानकारी मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है। तो राजस्थान का धोरा की धरती का बाजरा। बैठिए, बहुत धन्यवाद। राम राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान खान है जी। इमरान जी, क्या करते हैं खेती बाड़ी में? बिल्कुल खेती बाड़ी करते हैं साहब, रबी की और खरीफ की दोनों फसलें करते हैं। राजस्थान में पहले ऐसा कहाँ होता था? दोनों फसलें कहाँ होती थी? राजस्थान में करीब करीब नागौर जिला जो है मोस्टली दोनों फसलें ले रही है। यानी बदलाव हो गया? बिल्कुल बदलाव हो गया राजस्थान के अंदर, जो दोनों फसल ले रही है, जो बाजरे की खेती पर ज़्यादा विशेष ध्यान दे रही है और गेहूं की खेती पर विशेष ध्यान दे रही है। दोनों पौष्टिक आहार से खाते नहीं डाल रहे, रासायनिक खाद नहीं डाल रहे, जिसमें यूरिया मोस्टली हमारे एरिया में बहुत कम उपयोग में ले रहे हैं। इमरान जी, आमदनी में बढ़ावा हो रहा कि नहीं हो रहा? बिल्कुल आमदनी में बढ़ावा हो रहा है। प्रधानमंत्री से जो किस्तें आ रही है उनसे किसानों का सहयोग हो रहा है पूरा, और खेती के अंदर जो भी भाव मिल रहे हैं फसल के, वह बढ़िया भाव मिल रहे हैं। जी जी, बैठिए, बहुत धन्यवाद। जी आप भी खड़े होइए। क्या नाम है जी आपका? गोपीराम है नाम। गोपीराम जी, आपकी आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ रही है। बढ़ रही है? बढ़ रही है। खेती में कितना बदलाव? खूब बदलाव है। अच्छा, इन धोरों में रहने वाले किसानों तक योजना पहुंच रही है? पहुंच रही है। ये सुरेश जी हमारे बीच ही रहते हैं। सुरेश जी का राग अलापा जा रहा है। बैठिए, इसका मतलब इन अधिकारी को बहुत धन्यवाद जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जी आपका क्या नाम है? राम राम। पेमाराम पेमाराम जी, आजकल खुशी कितनी है कि आपका बाजरा 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 हिंदुस्तान कर रहा है? खुशी है, पौष्टिक आहार है और विदेशों में भी डंका बजा दिया है बाजरे ने। क्या बात है, आपका स्वादिष्ट भोजन बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है विदेशी लोग। और सरपंच जी की लापसी भी विदेश में पहुंच रही है। बैठिए, क्या बात है। तो सरपंच जी की लापसी विदेशों में पहुंच रही है। वो बाजरा, वो मोटा अनाज जो पौष्टिक है, गुणवत्ता से भरपूर है। बहुत सारे अधिकारी और बीच में बैठे हैं, उन तक पहुंचने की जरूरत नहीं है क्योंकि तमाम हमारे किसान भाइयों ने कह दिया है, यही वो अधिकारी है जो सुबह से शाम तक हमारे बीच आते जाते रहते हैं। अगर किसान संतुष्ट है तो क्या चाहिए? यही तो हमें जानना था दिल्ली से आकर कि हमारा किसान खेती कौन सी करता है और कैसी करता है, और खेती से किसान खुशहाल है या नहीं। तो किसान खुश है, खुशहाल है, और हिंदुस्तान की ये तस्वीर यहाँ आकर पूरी हो जाती है कि खुश किसान तो हिंदुस्तान की कहीं ना कहीं तरक्की और हो जाती है। नमस्कार चाहूंगी, इजाजत चाहूंगी, लेकिन यही नहीं रुकेंगे। एक और गांव में जाएंगे, राजस्थान में है, धोरों की धरती में है। थोड़ा समय लगता है एक धोरे से दूसरे धोरे तक पहुंचने में, और ये कठिनाइयों को पार करते करते भी हम पहुंच रहे हैं। आप तक योजनाएं भी पहुंचा रहे हैं, तमाम चर्चा भी। नमस्कार।